दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रोह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खुद को मुस्लिम भी बताते हैं और चोरी छुपे हम मुसलमानों में दाखिल होकर हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कादियानियों के बारे में जानेंगे कि इन छुपे हुए इस्लाम दुश्मनों को आखिर पहचाने कैसे, क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि फलां लड़की की शादी हुई और कुछ अरसा के बाद पता चला कि लड़का तो कादियानी निकला। तो मैंने इस वीडियो को बनाना लाजमी समझा ताकि हमारी माएँ बहनें और भाई बुजुर्गों के लिए इस ग्रोह को पहचानना मुश्किल ना हो। इसलिए हम कादियानियों की पहचान की बड़ी निशानियां आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, जिससे इन छुपे हुए खबीस ग्रोह को पहचानना बिल्कुल मुश्किल ना होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अपने प्यारों से भी शेयर करें ताकि हम अपना ईमान बचा सकें। नाज़रीन, सबसे पहले कादियानियों की सबसे बड़ी और वाज़िया निशानी उनकी अंगूठी है, और ये अंगूठी ख़ास तौर पर चांदी की होती है। यानी इसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की सुन्नत के तौर पर ये लोग पहनते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल खुद भी ऐसी अंगूठी पहना करता था, इसीलिए इसके फॉलोअर्स भी इस अंगूठी को पहनते हुए नजर आएंगे। इस अंगूठी पर कुरान करीम की एक आयत भी लिखी हुई है, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस अंगूठी को कादियानी अपनी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अंगूठी इनकी जमात में एक ख़ास निशान के तौर पर पहचानी जाती है। कादियानियों की दूसरी बड़ी अलामत वो है इनकी दाढ़ी। कादियानियों का एक ख़ास रिवाज ये है कि इनके खलीफा की दाढ़ी हमेशा बाकी लोगों से लंबी होगी, ताहम बाकी तमाम कादियानियों की दाढ़ी खलीफा से छोटी होती है। अक्सरियत या तो इन लोगों की फ्रेंच होती है या तो फिर क्लीन शेव होती है। इनका मतलब ये है कि कादियानी जमात के अफराद हमेशा अपने खलीफा से दाढ़ी में फ़र्क रखते हैं और कोई भी शख्स अपने खलीफा से लंबी दाढ़ी नहीं रख सकता। इस वजह से अगर आप किसी जमात के इज्तिमा में शामिल हों तो आप देखेंगे कि सिर्फ खलीफा की दाढ़ी लंबी होगी और बाकी तमाम की दाढ़ियाँ छोटी होंगी या फिर फ्रेंच कट या क्लीन शेव होंगी। इस ग्रोह को पहचानने की तीसरी बड़ी निशानी कादियानियों के सर की पोशाक के मुतालिक है। कादियानी मर्दों के लिए टोपियां मुसलमान मर्दों की तरह नहीं होती और गोल भी नहीं होती। इसके बजाय या तो ये लोग जिना कैप की तरह की टोपियां पहनते हैं या फिर पठानों और सिंधियों की तरह की टोपियां पहनते हैं। लेकिन इनके खलीफा के पास शिमले वाली पगड़ी होती है, जो इनकी जमात की एक अहम अलामत होती है। इस खबीस ग्रोह में सिवा खलीफा के किसी को भी शिमले वाली पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह इनकी टोपियों का अंदाज मुसलमानों से मुख्तलिफ होता है। चौथी बड़ी निशानी दोस्तों, कादियानी औरतों की एक बड़ी निशानी बहुत नुमायाँ होती है कि कादियानी औरतें मुसलमान औरतों की तरह खुले बुर्के नहीं पहनती। वो इंतहाई चुस्त और बेहद टाइट बुर्के पहनती हैं, जिसके साथ कमर पर बेल्ट होता है। ये बुर्के आम तौर पर इनके जिस्म को टाइट रखते हैं ताकि जो इनके बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट हों। इसके अलावा कादियानी औरतें अपने लिबास में पर्दा नहीं करती। पांचवी बड़ी निशानी ये है कि कादियानी औरतें नकाब के मामले में भी मुसलमानों से मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करती हैं। जहां मुसलमान औरतें अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लेती हैं, यानी जो बहनें निकाब और पर्दा करती हैं, वहाँ कादियानी औरतें नकाब को नाक के नीचे रखती हैं, जिससे इनका चेहरा होंठों के अलावा मुकम्मल दिखाई देता है। और ये वो निशानी है जो आपको कादियानी औरतों को मुसलमानों से मुख्तलिफ शिनाख्त करने में मदद देती है। प्यारे दोस्तों, छठी निशानी कादियानियों की बातचीत से मुतालिक है। जब कादियानी मुसलमानों से बात करते हैं तो वो अक्सर अपनी बात को मजहबी अमूर की तरफ मोड़ देते हैं और हमारे उलमाए दीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं और इन्हें तमाम बुराइयों की जड़ करार देते हैं। वो फिरका वारियत और कुफर पर बात करते हुए इस बात को बढ़ावा देते हैं कि मुख्तलिफ अक़लियती गिरोह ख़ुसूसन कादियानियों के खिलाफ बातें की जाती हैं। इसी तरह कादियानी हमेशा अपनी जमात के अकायद की हमायत करते हुए दूसरे मुसलमानों को आपस में दूर करने की कोशिश करते हैं, और कादियानी हमेशा कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपके दिमाग में दीन के मुतालिक डाउट पैदा हो। सातवीं निशानी ये है कि कादियानियों का अपना टीवी चैनल है जिसका नाम MTA यानी मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया
اس چینل پر قادیانی اپنے عقائد اور تعلیمات کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو اصل اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ چینل کیبل نیٹ ورک پر تو نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان میں ڈش اینٹینا تقریباً ناپید ہو چکا ہے، لیکن قادیانیوں کے گھر میں ڈش اینٹینا ہمیشہ انسٹال ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کے پروگرامز بآسانی دیکھ سکیں۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ باتوں میں مذہبی بحث چھیڑ کر اگلے کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور بے شک وہ قرب قیامت واپس آئیں گے۔ 8ویں نشانی جو ہے وہ قادیانیوں کے نام سے متعلق ہے۔ آپ کبھی بھی کسی قادیانی کے نام میں محمد نہیں پائیں گے، بلکہ وہ اپنے نام کے آخر میں احمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ احمد مرزا غلام احمد قادیانی دجال مردود کے نام کا حصہ تھا اور یہی اس کے فالوورز کے ناموں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اکثر قادیانی اپنے مختصر نام سے لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں، لیکن ان کے سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے آخر میں احمد ضرور لکھا نظر آئے گا۔ یہ تمام نشانیاں قادیانیوں کی پہچان کو آسان بناتی ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر آپ اس خبیث اور کافر گروہ کو پہچان سکتے ہیں جو کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔